ओके, मेरे को देखिए आज का जो सेशन है हमारा, वो फ्री आज हमने वेबिनार लिया है। तो वो उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, अपना मास्टर कैडर का पेपर आप क्रैक कर सकते हो जो आप लेक्चर कैडर के लिए टारगेट कर रहे हो। तो उससे पहले मेरे को थोड़ा सा आपके बारे में जानना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे अभी आज के सेशन में भी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, तो मेरे को आप फटाफट से बताइए कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। आप मास्टर के अंदर साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, जो आर्ट्स के लिए ना, इंग्लिश, हिंदी, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ओके, मैथ्स, पीसीएम के लिए मैथ्स, मास्टर के अंदर एसएससी। बाकी भी जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, फटाफट से अपने सब्जेक्ट बताइए मेरे को। फिजिक्स, पीजीटी, पंजाबी, कंप्यूटर, मैथ्स के मैथ, मैथ साइंस, साइंस, पीसीएम। अच्छा, मेरे को और एक चीज थोड़ी सी बताइए, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं लाइक फेस कर रहे हो कि जॉब करते करते मोस्टली जो क्वेरीज हमारे पास आती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेली के डेली बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम हम जॉब करते हैं, हम लोग कैसे स्टडी करें, मैम मैरिड मैरिड हूँ, घर के काम करने हैं, बच्चे हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज हैं। ठीक है, उसके चलते अब कैसे साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन करके पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल थे बच्चों के, ठीक है, इसलिए आज सबको इकट्ठा करके जो भी आपकी क्वेरीज है, ठीक है, पूरा एक प्लानिंग आपके लिए बताएंगे कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर सकते हैं। बट उससे पहले आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप अभी लाइक जॉब करते हैं, मैरिड हो, मतलब कितने एक नंबर ऑफ आवर्स आप स्टडी को दे सकते हो? फटाफट से मेरे को बताइए आप सभी स्टूडेंट। ओके, हाउस वाइफ हो। ओके, जॉब 3 to 4 hours, 3 to 4 hours। ओके, 3 to 4 hours, 3 to 4 hours। ओके, जॉब करते हैं, मैरिड हैं, हाउस वाइफ हैं। ओके, आउट ऑफ कंट्री मैम। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली जॉब करने वाले स्टूडेंट्स ही हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप जॉब करते करते, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये सारे रिजल्ट्स हैं जो एक इंस्पायर करेंगे आपको कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप इसमें मैक्सिमम देखोगे गर्ल्स हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे बॉयज हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में, जब कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हो, कि आपकी वही 9 to 6 की जॉब है, फिर वही आप थक हार के आ रहे हो और 2 से 3 घंटे आपको मिल पा रहे हैं। तो अगर ये इन बच्चों का सेम स्टेटस है जो आप अभी फील कर रहे हो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, कि इन बच्चों ने कैसे स्टडी किया कि इनका पेपर क्रैक होगा। इस टाइम अभी ये 2022 वाले बच्चे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब पे चले गए, तो भाई हमें भी करना है। हमने भी तो पीएस टेट, मास्टर कैडर, मतलब पीएस टेट क्रैक कर लिया, मास्टर कैडर क्रैक करना है। तो कैसे करना है, ये है क्वेश्चन मार्क। और इसी चीज को मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। पूरी प्लानिंग आपके लिए मैं बताऊंगी कि कैसे इन बच्चों ने पेपर क्रैक किया, कौन सी बुक्स पढ़ी उन्होंने, कौन सा स्टडी प्लान फॉलो किया, कितने मंथ्स की इनको स्टडी करने के लिए, मतलब कितने मंथ्स लगे इनको अपना सिलेबस कवर अप करने के लिए, कितने साल से ये लगे हुए थे, कितने मंथ से लगे हुए थे। हर एक चीज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको चीज बताई कि प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि जॉब करते हैं, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, ठीक है, सिर्फ बच्चों के साथ टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। आपके पास सिर्फ वही दिन के, ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वही कि 2 से 3 घंटे है आपके पास, सिर्फ 2 से 3 घंटे है। और वो 2 से 3 घंटे में, अब जो ये मैंने आपको रिजल्ट दिखाए हैं ना, इन बच्चों के पास भी 2 से 3 घंटे ही थे। बट 2 से 3 घंटे में उन्होंने कितने मंथ कैसे स्टडी की, यही मैंने आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप लोग
कि सब चीजें मैनेज करना सबसे पहले, ठीक है, बड़ा टास्क है। सब चीजें आपको मैनेज करनी है। अगर मैं थोड़ा सा, हम लोग ना इसको चलते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी से आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, मास्टर कैडर या फिर लेक्चरर कैडर का पेपर, अगर आप सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर लोगे, तो सेल्फ स्टडी से क्या हो रहा है, आप घर पे, आपके पास जो 2 से 3 घंटे हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि चलो आपने मान लो फिजिक्स की बुक उठा ली, ठीक है, या केमिस्ट्री की बुक उठा ली आपने, या मैथ्स उठा लिया, या एसएसटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कोई एक आधा टॉपिक आज पढ़ लिया आपने, कल छोड़ दिया, परसों फिर पढ़ लिया, ये इरेगुलरिटी सी बनी हुई है, ठीक है। फिर आपको नोट्स भी बनाने पड़ रहे हैं। जो 2 से 3 घंटे है ना, उसमें सिर्फ एक टॉपिक ही आपका कवर अप हो रहा है, ना कोई प्रैक्टिस हो रही है, ना कोई आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपकी डेली रूटीन में चल रहा है, मतलब एक रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है स्टडी के लिए, ठीक है, एक रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है कि हाँ, अब अगर आपने आज स्टार्ट किया, अगर आप उसको 4 मंथ कंटिन्यू रखोगे, तब जाके आपका पेपर क्रैक होगा। तो फर्स्ट जो आपके और गवर्नमेंट जॉब के बीच में जो चीज खड़ी हुई है ना, ये इरेगुलरिटी है। टाइम है, 2-3 घंटे निकाल लोगे, बट इरेगुलरिटी है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से आपको पहले सर्च करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। अब यूट्यूब पे आप कोई बुक लेके एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2-3 घंटे में एक टॉपिक भी हमारा ढंग से स्टडी नहीं होगा। और 4 मंथ्स में सिलेबस करना तो बहुत दूर की बात है। अब कोचिंग ज्वाइन करने से ये बेनिफिट होगा, देखो आपको एक सिस्टम हमने बना के देना है, हमने आपको एक सिस्टम बना के देना है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे है ना, मान लो 3 आवर्स है हर बच्चे के पास, तो आपने 3 घंटे की डेली, 1-1 घंटे की 3 क्लासेस लगानी है। आपको नोट्स बनाने, चाहे आप लाइव देख रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, फिर आपको साथ के साथ नोट्स मिल जाने हैं हर टॉपिक के। आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मिल रही है टीचर के एंड से। आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कोचिंग ज्वाइन करके आपको ये बेनिफिट होगा, टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। 2 से 3 घंटे में 3 को टॉपिक्स, आज 3 टॉपिक हुए, कल 3 टॉपिक हुए, और वो चीज चलती ही जा रही है, ठीक है। और मैं मैं कॉल पे भी आपको भी, हर बच्चे को ना मैं फ्रेंकली चीज बोल देती हूँ, देखो कि स्टडी करने के लिए ना आपके सिर पे डंडा होना बहुत जरूरी है। आप भी खुद, अगर आपके बच्चे हैं जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो क्या चीज होती है, जब तक उनके सिर पे हम लोग डंडा नहीं रखते, कोई भी बच्चा स्टडी नहीं करता। वही चीज यहाँ पे हो रही है, आपके सिर पे कोई डंडा लेके नहीं बैठा, कोई तलवार नहीं लटक रही, आपका डेली का कोई टास्क नहीं है कि मेरे को ये चीज करनी है, ठीक है, आपको ये चीज करनी है। तो अगर देखो आपकी गोल आपने लिया है ना, आप सबका गोल क्या है कि मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है, जो अभी मास्टर कैडर की वैकेंसीज निकलने जा रही हैं, बट कोई प्लान है आपके पास, ठीक है, क्या आपके पास कोई भी प्लान आपने बनाया हो कि हाँ मेरे को आज इतने घंटे पढ़ना है, आज ये टॉपिक पढ़ना है, कल ये टॉपिक करना है, परसों ये करना है? कोई भी प्लान नहीं है, ठीक है। अगर आपका गोल जो है ना, वो विदाउट प्लानिंग चल रहा है, तो वो विश रह जाएगी। हर बार मास्टर कैडर आएगा, हर बार आप ऐसे ही रह जाओगे, मैं 1 नंबर से रह गया, मेरे 4 नंबर कम रह गए, मेरे 10 नंबर कम रह गए। और विदाउट प्लानिंग अगर आपकी सोच रहे हो ना कि पेपर क्रैक करना है, नहीं होगा, ठीक है। इस बार वाला भी मास्टर कैडर निकल जाएगा, चाहे आप 1 साल लेके बैठे रहो कि मेरे को क्रैक करना है, नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सबसे फर्स्ट चीज है प्लानिंग करना, वो हम लोग आपको करके देखते हैं। आपके लिए हमने पूरे 4 मंथ्स का पहले क्या बनाया हुआ है, पूरे के पूरे 4 मंथ्स का हमने, ठीक है, पहले पूरे के पूरे 4 मंथ्स का हमने क्या बनाया हुआ है, प्लानिंग बनाई हुई है कि हाँ अपने लेकर डे फर्स्ट से, ठीक है, डे फर्स्ट से लेके 4 मंथ्स तक डेली के डेली कौन सी चीज कवर अप करनी है। आपका आज का टास्क क्या है, आपका डे 2 का टास्क है, आप सोते हुए और उठते हो ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को आज ये चीज करनी है, आज मेरे को ये चीज, आपके हाथ में आपको डेली शेड्यूल आ जाना है कि डे 1 आज आपने ये करना है, डे 2 में आज ये करना है। तो ऐसे पूरे 4 मंथ्स का शेड्यूल आपको मिलने वाला है, ठीक है, पूरे 4 मंथ्स का शेड्यूल है, ये है प्लानिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने प्लान कर लिया, अब हमने देखना है कि कौन सा सिलेबस हमने पढ़ना है, ठीक है, कौन सी बुक से आपको स्टडी करवाना है, और कौन सा टाइम टेबल है, ठीक है। हर एक चीज अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो मैंने सिर्फ अभी तक आपके सामने सिर्फ एक पॉइंट रखा है कि अगर आपके पास 2 से 3 घंटे है ना, उसको इफेक्टिव स्टडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि डेली के डेली हम लोग एक प्लानिंग के साथ चलेंगे कि आपका जो गोल है,
ठीक है, उसको पूरा करना है, गवर्नमेंट टीचर बनाना है। तो सबसे फर्स्ट चीज, ठीक है, अब आप एक चीज देखो, सिलेबस भी डिस्कशन करने से पहले अगर आप थोड़ा सा सोचो, आप हम लोग अभी तक, मैं भी क्या आप सभी, अभी तक हम लोग फर्स्ट क्लास से 10th तक आए हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों ने 11th 12th किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया। हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं कि शॉप से हमने बुक खरीदी, हम लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे थे। हमें डेली के डेली स्कूल में भेजा गया, कि हमें डेली के डेली स्कूल में भेजा जाता, वहां पे टीचर्स थे, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट टीचर्स ने हमें पढ़ाया, हमारे प्रॉपर नोट्स बनाए मिले, हमें प्रॉपर टेस्ट लिए गए, है ना, फिर प्री बोर्ड हुए, फिर फाइनल पेपर हुए, ऐसे हम लोग की स्टडी चली, एक सिस्टम में रह के स्टडी हुई है। सिस्टम में रह के वही सिस्टम यहाँ पे आपको हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स आपको करवाएंगे, आपको एक शेड्यूल होगा, एक टाइम टेबल, और उसी चीज को, और एग्जाम तक स्कूल में ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ गए आपको है ना 2 मंथ पहले ही घर पे बिठा दिया, नहीं, एग्जाम से 2 दिन पहले ही बिठाना है आपको। तो वही चीज हमने आपके साथ यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगी सिलेबस की, कि जो मास्टर कैडर के लिए, देखो पेपर क्रैक कराने के लिए मैंने, देखो सिर्फ आपके साथ 3 चीजों के ऊपर काम करना है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। जो ये मास्टर कैडर में, ठीक है, इतना सारा बच्चा पेपर क्रैक किया है ना, ठीक है, तो वो कैसे किया, उनपे हमने कैसे काम किया। फर्स्ट चीज है, राइट कंटेंट के ऊपर काम किया। ये जो आपको कंटेंट प्रोवाइड होगा ना, वो कैसा कंटेंट प्रोवाइड होगा, चाहे आप मास्टर कैडर के लिए बात कर रहे हो, चाहे आप लेक्चरर के लिए। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं मास्टर कैडर के लिए, देखो जो मास्टर कैडर है, मैक्सिमम 95% बच्चे सोचते हैं कि प्लस 1 प्लस 2 की बुक्स पढ़ लेते हैं, हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा। भाई मैडम, मेरे को तो प्लस 1 प्लस 2 की सारी बुक्स आती हैं, आप मेरे को टेस्ट सीरीज दे दो, मेरी तो तैयारी हो गई। क्या प्लस 1 प्लस 2 पढ़ के आप पेपर क्रैक कर लोगे? क्या प्लस 1 प्लस 2 पढ़ के आप पेपर क्रैक कर लोगे? नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने, हमारे टीचर्स ने पहले पूरे, देखो अभी तक अगर आप देखोगे ना, 2016 में पेपर हुआ, 2017 में पेपर हुआ, 2021 में 2 पेपर हुए, 2022 में पेपर हुए, इन चारों पेपर्स का हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जैसे एक जस्ट एग्जांपल, जोलॉजी की एग्जांपल दिखाई दिखाई है मैंने आपको। तो इसमें हमने एक पूरा इन 4 पेपर्स का, ठीक है, एनालिसिस किया। फिर एनालिसिस करके हमने देखा टॉपिक वाइज कि किस लेवल का आ रहा था। तो उसमें हमने क्या देखा, मतलब ये लगा लो 60% जो पार्ट है ना, वो आ रहा था 11th 12th की, 60% पार्ट, और 40% जो पार्ट था इन डेप्थ ग्रेजुएशन लेवल से आ रहा था, इन डेप्थ ग्रेजुएशन लेवल से आ रहा था। तो ये था एनालिसिस। अब 2022 में ये पेपर हुआ था, उसका ये एनालिसिस है। बट अब पेपर होने जा रहा है 2025 में, हो सकता है इस साल वैकेंसीज, क्योंकि अभी पंजाब सरकार के साल पड़ा हुआ 1 साल है, ठीक है, हो सकता है जाते जाते वैकेंसीज निकालें, ठीक है। तो अभी 2025 में पेपर लेते हैं या 26 में लेते हैं, तो इन 3-4 सालों में इतने सारे बच्चों ने बीएड किया, पीएसएफ का पेपर क्लियर किया, तो कंपटीशन अप हो जाना है। तो जितना कंपटीशन अप होएगा, ठीक है, जितना कंपटीशन अप होएगा, उतना लाइक लेवल में आपको जाना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 11th 12th पढ़ के पेपर क्रैक हो जाएगा, गलत हो, यहाँ पे मार खाओगे। देखो हमें सीढ़ियां चढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप अपने गोल तक जाने के लिए। अगर फर्स्ट सीढ़ी गलत चढ़ गए तो गोल तो नहीं पाया जाएगा ना, फिर तो रास्ता भटक जाएंगे हम, वही चीज नहीं करनी है हमने। तो यहाँ पे फर्स्ट सीढ़ी है ना, वो सिलेबस है, वो कंटेंट है। तो हमें जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, उसमें जो लेवल है, ठीक है, जो लेवल है उसमें 11th 12th भी आता है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल भी आती है, उसमें कुछ टॉपिक्स मास्टर्स लेवल के भी रहते हैं, में कुछ टॉपिक्स मास्टर्स लेवल इन डेप्थ बच्चों को नहीं पता होता, कि उनको लगता है यार ये तो प्लस 1 प्लस 2 में भी पढ़ा है। बट जब सीधे क्वेश्चन इन डेप्थ पूछ ले जाता है ना, वहां पे अटक जाते हैं, यार ये तो पढ़ा नहीं मैंने। ये चीज नहीं होगी यहाँ पे आपके साथ। तो कंटेंट आपको अप टू मास्टर्स लेवल तक करवाया जाएगा। तो जो बच्चे सोचते हैं ना, जैसे साइंस वाले बच्चे हैं कि भाई मेरे को तो नीट की सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली, मेरे पास जेई की बुक्स पड़ी हुई है, नीट चाहिए नहीं यहाँ पे, नीट में से ई हटा दो, नेट की तरफ मास्टर्स लेवल तक जाना पड़ेगा अगर आपने पेपर क्रैक करना है, ठीक है। और जो लेक्चर कैडर का, उसमें तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो तो आता ही मास्टर्स लेवल है, ठीक है। अगर मैं मास्टर कैडर की बात करती हूँ, उसमें 20 से 30% पार्ट मास्टर्स लेवल का आएगा। बट जो लेक्चरर कैडर है ना, उसमें तो 60% पार्ट ही मास्टर्स लेवल से
आना है, उसमें मास्टर्स प्लस ग्रेजुएशन आती है। ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया, फिर हमने देखा कि आपको किस लेवल तक हमने कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। अब बारी आती है कि कौन सी बुक्स से स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो कि लाइक एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, यही कर रहे हो ना, आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पकड़े बैठे हो। तो क्योंकि मेरे पास तो क्वेरीज आती रहती है, मैं तो हर बच्चे से पूछती हूँ कि आप बुक कौन सी पढ़ रहे हो, अगर टेस्ट सीरीज लेने आ रहे हो मेरे पास। ठीक है, तो वो बोलते हैं हमने एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ ली, हमने ग्रेजुएशन की सारी बुक्स पढ़ ली। कौन सी राइट बुक्स हैं। ठीक है, हम लोग जो आपको ये बोल रहे हैं कि अप टू मास्टर्स लेवल तक कंटेंट करवाएंगे, तो किस लेवल का कंटेंट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि लाइक बुक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बुक्स की बात करती हूँ, जो बुक्स है ना, एनसीईआरटी की बुक्स तो हर बंदा पढ़ लेता है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स तो आप हर कोई बंदा पढ़ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है, क्या एनसीईआरटी पढ़ के आप पेपर क्रैक कर लोगे? बिल्कुल नहीं क्रैक होगा। क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखो, अगर आपको साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट्स है, हिंदी है ना, इंग्लिश, कोई भी आप सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, अब आप देखो एग्जामिनर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करो। जो एग्जामिनर बैठा हुआ है ना, उन्होंने तो पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, एमफिल, पता नहीं क्या क्या करके, नेट जेआरएफ सब कुछ क्लियर करके बैठा है। कोई आम टीचर मास्टर कैडर का, फिर लेक्चरर कैडर का पेपर नहीं बनाएंगे कि जो सिर्फ 11th 12th का पढ़ा रहे हैं, नहीं। वो बंदे पेपर बनाएंगे जो आपके पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट हैं। अगर किसी ने पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है ना, इसका मतलब वो सारे के सारे बंदे परमात्मा की बुक पढ़ के बैठे हैं। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के हुए बैठे हैं। तो वो उन्होंने जस्ट ये देखा कि ये टॉपिक है, तो वो टॉपिक फॉरेन ऑथर की बुक्स उन्होंने जो पढ़ी हुई है ना पीएचडी में, उस लेवल तक की उन्होंने उठानी है और क्वेश्चन डाल देना है। बच्चे ना ढूंढते रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मेरे को तो ये बुक में मिला नहीं, है ना, ये टॉपिक तो यहाँ से उठाया गया है, वो इन बुक से उठाया जाएगा। तो एग्जामिनर ने उस लेवल तक डालना है, तो आपकी जो प्रेपरेशन है ना, वो वैसे बुक से होनी चाहिए। हम लोग का देखो, मैं एक चीज फ्रैंकली, मैं भी खुद फिजिक्स टीचर हूँ। ठीक है, हम लोगों का ये रिकॉर्ड था 2022 में कि 150 में से 150 क्वेश्चन ऐसे आए जो हमने करवाए थे, मतलब स्टेटमेंट तक चेंज नहीं हुई। आप ये देखो क्यों, क्योंकि हम लोग सारे पढ़ते हैं फॉरेन ऑथर की बुक, हम लोग पूरी जो फैकल्टी है, सारे हम लोग सीएसआईआर नेट के बच्चों को, पार्लरली गेट के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। मतलब पूरे पंजाब से कोई, पूरे पंजाब में कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो सीएसआईआर नेट की तैयारी करवाता हो, गेट की तैयारी करवाता हो। हमारा सिंगल बंसल अकेडमी है जो इसकी तैयारी करवाती है, क्योंकि लेवल उतना अप आ जाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो बुक्स की स्टडी करते हैं वो सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स की स्टडी होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, अब फिजिक्स वाला जो नॉन मेडिकल वाला बच्चा है तो उसको तो पता चल जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक होता है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है, अब मैं पढ़ाने को मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ सकती हूँ। मैंने क्या, हम लोग पढ़ाते हैं ग्रिफिथ की बुक से। ठीक है, ये एक फॉरेन ऑथर की बुक है। अब ग्रिफिथ की बुक, ठीक है, ग्रिफिथ की बुक क्या है, एक ऐसी बुक है जिसमें से डायरेक्ट 2022 में क्वेश्चन, और जो पढ़ाया था ना वही आया। तो हम लोग एग्जामिनर का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन आने हैं ना, वही उस लेवल की कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छा देखो जो काम है ना, फर्स्ट राइट कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करना है। राइट कंटेंट देने के लिए राइट टीचर्स होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं स्पेशलाइज्ड टीम के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं स्पेशलाइज्ड टीम के साथ, कि ये नहीं है कि लाइक फिजिक्स के लिए एक ही बंदा पढ़ा रहा है, नहीं, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट टीचर्स हैं। लाइक जैसे अभी सुपिंदर सर हैं, वो क्वांटम में एक्सपर्ट है, उनकी क्वांटम में पीएचडी है, तो उन्होंने सिर्फ अपना क्वांटम वाला पार्ट करवाना है। ठीक है, जैसे गुरप्रीत मैम है, इनके पास लाइक जो इलेक्ट्रोस्टैट है, ठीक है, या फिर इनके पास मैथमेटिकल की इनकी एक्सपर्ट है, तो उन्होंने सिर्फ उतना पार्ट करवाना है, क्योंकि वो बंदा उतना पार्ट इतना अच्छा करवाएगा। बाकी अगर मैं पंजाबी कहा तो फाहा वेडी होनी है। ठीक है, तो हमने वो चीज नहीं करनी है यहाँ पे। सिर्फ वो मेन मेन हमने जो उन टीचर की स्पेशलाइजेशन है ना,
वहीं से हमने बेस्ट निकालना है और वहीं से आपका राइट कंटेंट निकलेगा। सेम एज जैसे केमिस्ट्री के टोटल 6 टीचर्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अब आप ये देखिए टोटल क्या होता है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, फिजिकल है। क्योंकि बात तो देखो अगर +1 +2 की होती तो एक बंदा करवा लेता। इधर तो 70% पार्ट ही ग्रेजुएशन लेवल से आ रहा है, मास्टर्स लेवल तक चीजें जा रही है, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारे मास्टर्स लेवल पर पढ़ाते हैं हम बच्चों को CSIR नेट के। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब मार्केट में अगर आप देखोगे ना कहीं पे भी, ठीक है, एक ही बंदा केमिस्ट्री करवा रहा है, अगर वो ऑर्गेनिक के स्पेशलाइजेशन है तो वो इनऑर्गेनिक फिजिकल ऐसे ही करवा रहा है, आपको उस लेवल का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। +1 +2 करवा रही है, बट मेन जो है ना, जब तक मास्टर्स लेवल तक कंटेंट नहीं जाएगा ना, पेपर नहीं क्रैक होगा। ऊपर से नीचे आओ, ना कि नीचे से बस वही +1 +2 पे अटकोगे ना, फिर हर बार पॉइंटों पे अटकोगे, वो चीज नहीं करनी। हमने 120 से प्लस स्कोर देना है, ताकि ठीक है अच्छा रैंक आए, सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाए। यहाँ पे आपको जैसे ऑर्गेनिक वाले टीचर हैं तो उनकी ऑर्गेनिक में PhD है, ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन है, सिर्फ उन्होंने ऑर्गेनिक वाला पार्ट करवाना है। इनऑर्गेनिक वाले टीचर ने इनऑर्गेनिक का करवाना है, फिजिकल वाले टीचर ने फिजिकल का करवाना है। 3 टीचर्स आपको लाइक असाइनमेंट्स करवाएंगे, आपके वीकली टेस्ट लेंगे। ऐसे पूरे 6 टीचर्स की हमारी स्पेशलाइज टीम ने काम करना है। सेम एज मैथ्स के भी 3 टीचर्स हैं, तीनों ही नेट PhD हैं, ठीक है। एक बंदा कोई रियल एनालिसिस में, ठीक है, एक बंदा कोई रियल एनालिसिस में, ठीक है, एक बंदा रियल एनालिसिस में आपकी एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ रियल एनालिसिस वाला पार्ट करवाना है। अगर कोई अलजेब्रा में एक्सपर्ट है तो अलजेब्रा वाला पार्ट करवा देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे फिर बॉटनी जूलॉजी के, ठीक है, ये हेड है, इसमें भी टोटल हमारे 6 टीचर्स हैं। ये नहीं है कि बॉटनी वाले बंदे को ही जूलॉजी पकड़ा दिया करवाने के लिए, ठीक है। मार्केट में मतलब मैं एक चीज फ्रैंकली सबको बोलती हूँ कि चूज करना होता है ना, आप यहाँ से चूज किया करो कि आपको बंदा कौन करवा रहा है कंटेंट, ठीक है। क्योंकि जब तक राइट कंटेंट नहीं मिलेगा ना, पैसा जितना मर्जी खराब कर लो, यहाँ पे पैसे की नहीं, आपकी लाइफ का सवाल है। अगर गवर्नमेंट टीचर से चूकोगे ना तो इन कंटेंट की वजह से चूकोगे। तो बंसल अकेडमी उसी पॉइंट पे काम करती है कि अगर देखो हमने कोचिंग देनी है बेसिकली, तो कोचिंग हमने ऐसे देनी है, हमारे हाथ में बच्चे का फ्यूचर है, वो नहीं खराब करना। तो हमारे पास तो हर साइंस के 10 टीचर्स की एक्सपर्ट टीम है जिसने काम करना है, ठीक है। ऐसे ही बॉटनी जूलॉजी के, बॉटनी वाला बंदा है तो उसकी PhD बॉटनी में, उन्होंने आपको कंटेंट करवाना है। जूलॉजी वाले सर ने जूलॉजी का आपको कंटेंट करवाना है जो उनकी PhD जूलॉजी में है। सेम एज अ, चाहे आप हिंदी के हैं, ठीक है, अब ममता सोनी मैम है, इनकी PhD हिंदी में है। अगर कोई स्टूडेंट है और ये 20 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, देखो कितने साल का एक्सपीरियंस है इनके पास है। प्लस उसके बाद SSC के लिए 2 टीचर्स हैं, ठीक है, दोनों ही अपने अपनी फील्ड में इन्होंने PhD कर रखी है। तो ऐसे आपको फर्स्ट चीज हमने प्रोवाइड करना है राइट कंटेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था ना, शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग के बिना कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। प्लानिंग के बिना चाहे आप जितनी मर्जी ढेर बुक्स का उठा के रख लो ना, जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है कि डे 1 में आपने क्या चीज करनी है, डे 2 में क्या करना है, तब आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। तो फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट है ना, वो आपको शेड्यूल देना है। हमारा पूरे का पूरा, हमने 4 मंथ में आपका अप टू मास्टर्स लेवल तक सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो इन 4 मंथ में हमें ये, मैं अपने सब्जेक्ट का आपको दिखा देती हूँ कि डे 1 में आपको ये चीज करनी है, डे 2 में आपको ये टास्क करना है, डे 3 में ये सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर डे 3 में उसका वीडियो सोल्यूशन हमने करवाना है। फिर आपका हमने 6th डे टेस्ट लेना है। तो एक फुल प्रूफ, ठीक है, शेड्यूल आपके पास आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे आप लाइव क्लास में जुड़ रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास में जुड़ रहे हो, तो एक शेड्यूल के साथ हमने आपके साथ क्या करना है, काम करना है। लाइक हम लोग तो, मैं तो फ्रैंकली हर बच्चे को बोलती हूँ, देखो हम लोग डंडा लेके बैठने वाले बंदे हैं, ठीक है। हमारे पूरे टीचर्स को छोड़ो, एक टीम मेंबर हमारा काम ही ये करता है, जो डेली का सिर्फ उसने टास्क बताना है आपको, ठीक है, कि आज आपने ये चीज करनी है, आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना। हर बच्चे को मैसेज आता है कि आपने आज का डेली का टास्क क्या करना है, ठीक है। तो सेकंड जो काम है ना, वो शेड्यूल के साथ काम करना है हमने। सेम एज केमिस्ट्री का ना, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे साइंस है, मैथ्स है, आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है। जैसे मोस्टली ना साइंस वाले बच्चों को दिक्कत आती है कि बच्चे पूछते रहते हैं कि बताइए मैम मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ या नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ना, क्या मैं बॉटनी जूलॉजी ले सकता हूँ।
बिल्कुल ले सकते हो। जैसे साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है ना, बॉटनी, zoology, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब मेडिकल नॉन मेडिकल का कोई फर्क नहीं है, आप पांचों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट के साथ चूज कर सकते हो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हो। तो जो सेकंड पॉइंट है, हमने आपका पेपर क्रैक करने के लिए करना है, वो है शेड्यूल। ठीक है, वो है शेड्यूल। अब इतने ढेर बच्चों का जो लगा है ना, जिनकी सिलेक्शन हुई है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ही हुई है। अभी 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने काम किया है। थर्ड चीज चलती है, थर्ड है रिवीजन। ठीक है, थर्ड चीज है रिवीजन। वैसे मैं थोड़ा सा ना आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारी ऐप में ना ये सारा सिस्टम बना होता है। थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। यस, मैं अपने सब्जेक्ट का दिखा देती हूँ, सेम है हर एक सब्जेक्ट कैसे ही है। जैसे लाइव क्लास चली, उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है साथ के साथ। फिर उसका आपको पीडीएफ नोट, जो मैंने बताए थे ना कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको साथ के साथ अटैच मिल जाते हैं। नोट्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाते हैं, आपके घर पे भी डिलीवर हो जाते हैं बाय कोरियर, बाय पोस्ट। ठीक है, फिर उसी का हमने टॉपिक का टेस्ट लेना होता है, फिर उसका सोल्यूशन होता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया ना, ऐसे पूरा हमारा प्रोसेस चलता है। ऐसे हमारा पूरा प्रोसेस चलता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लो। हर एक के आपको नोट्स है ना पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, हार्ड कॉपीज भी आपके घर पे हमने भेज देनी है। तो ऐसे हमने एक सिस्टम के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें आपको लाइक सबसे फर्स्ट चीज है, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, मान लो लाइव क्लास आप नहीं अटेंड कर पा रही हैं, लाइव क्लास की मैं आपके साथ एक बार टाइम टेबल भी शेयर कर देती हूँ। जैसे फिजिक्स की क्लास होती है अर्ली मॉर्निंग 5:30 to 6:30। बॉटनी की क्लास होती है 4 से 5। एसएसटी की क्लास होती है हमारी 5:30 to 6:30 शाम को। फिर केमिस्ट्री की क्लास 6 to 7 होती है शाम को। फिर मैथ्स की क्लास होती है। फिर जोलॉजी की क्लास होती है। ठीक है, ऐसे ही हिंदी का रिकॉर्डेड बैच है, इंग्लिश का भी रिकॉर्डेड बैच है, वो भी अभी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के मोस्टली, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट होने की वजह से वो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं विद शेड्यूल। ये टाइम टेबल एंड ऑफ दिस सेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको जो बैच है उसमें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास है, नहीं टाइम है तो रिकॉर्डिंग देखिए, बट डेली का बस टास्क कंप्लीट करना है आपने। क्लास नोट्स आपको साथ ही साथ मिल जाते हैं, क्योंकि देखो नोट्स बनाने के लिए ना सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो नोट्स पे होता है। जैसे मैंने भी अभी ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी ना सब कुछ किया है, आपने भी करके बैठे हो। तो हम लोग क्लास में क्या करते थे, टीचर करवा रहा है, हम लोग उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने लग जाते थे कि भाई मेरे को यही से पढ़ना है। ठीक है, रेदर देन टीचर क्या करवा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। ये चीज नहीं करनी, जहाँ पे नोट्स आपको मिल जाने हैं, बस आपने क्या करने हैं, मेन मेन पॉइंट्स नोट डाउन करिए और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है। हर, ठीक है, कोई आप लाइव क्लास लगा रहे हो उसमें तो आप अपना माइक ऑन करके जैसे मर्जी पूछ सकते हो, जैसे आप ऑफलाइन बैठे होते हो ना, सेम चीज यहाँ पे होती है। प्लस हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस शीट आनी है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा लाइव क्लास लगा रहा है फिर तो आप अपना जैसे मर्जी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तब भी आपके पास सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक टीचर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। आप जैसे मर्जी कॉल मैसेज टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस शीट तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चन आएंगे, विद इन 1 मिनट हमें क्वेश्चन करना है तो वो कैसे करना है। प्लस हर टॉपिक का टेस्ट होते हुए चला जाएगा, क्योंकि मास्टर केडर है चाहे लेक्चरर है, 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने हैं, ये है टास्क आपका। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं, ये है आपका टास्क। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग डे 1 से आपकी वो ट्रेनिंग, ठीक है, डे 1 से आपकी प्रैक्टिस करवाते हुए जाएंगे। ये नहीं होता देखो स्टडी करना कि जस्ट आप ना थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, मैंने 2 चैप्टर कर ली, मैंने 2 बुक पढ़ ली, ऐसे नहीं होता। टॉपिक भी करना है। देखो हमने इस चीज पे 3 चीजों पे काम करना है, पहले टॉपिक करवाया, फिर उसकी हमने करवाई प्रैक्टिस, फिर टाइमर के साथ चेक भी किया टेस्ट लेके कि क्या आप क्या क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड, ठीक है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये भी चीज चेक करनी है। अब मैं आती हूँ अपने थर्ड पॉइंट पे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना पेपर नहीं कम होगा, ठीक है, वो है रिवीजन। वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं करना, 99% स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, तभी टूट जाते हैं कि मेरे को सारा पेपर आता था बट मैं रह फिर गई इस बार एक नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से। क्यों? क्योंकि आप प्रेपरेशन करके छोड़ देते हो एक बार।
ठीक है। एक बार आपने मान लो हमने 4 मंथ में, 3 to 4 मंथ में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद छोड़ दी प्रिपरेशन। उसके बाद प्रिपरेशन ही छोड़ देते हो कि चलो अब भी प्रिपरेशन हो गई, अब कभी पढ़ मन किया पढ़ लिया, कभी मन किया नहीं पढ़ा, तो ये चीज नहीं करनी। ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने रिवीजन होती चली जाएगी ना, उतने कॉन्सेप्ट पक्के होते चले जाएंगे। तो अगर आपने आज से बैच स्टार्ट किया है ना, अगर 4 मंथ बाद मान लो पेपर ना आया, आपका पेपर मान लो 2 साल बाद ना आया, तो आपके हर 4 मंथ के बाद रिपीटिशन में दोबारा से बैच स्टार्ट होगा। हर बैच में नई असाइनमेंट्स, नए टेस्ट, नए क्वेश्चन असाइन होते हैं, ताकि आपके साथ कंटिन्यूटी बना पाए। हर बार एक लेवल अप करते चले जाते हैं कंटेंट का हम लोग, ताकि आपके साथ हम लोग कंटिन्यूटी बना पाए। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, रिवीजन। हमने फीस ये नहीं कि बार बार फीस पे करवा रहे हैं, नहीं। हमने फीस लेनी है एक बार आपका पेपर क्रैक कराने के लिए। और वो पेपर क्रैक कराने के लिए हमने, चाहे हमें 2 साल से 2.5 साल जितने मर्जी टाइम लग जाए, तब तक की आपकी क्या चलनी है, क्लासेस चलनी है। तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको बताया था, हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। राइट कंटेंट, बंसल अकेडमी पूरे पंजाब में एक ही है जो CSIR नेट एक्सपर्ट फैकल्टी है। ठीक है। जो CSIR नेट को पढ़ा रहा है ना, वो बंदा आपका पेपर क्रैक कराएगा, तभी साइंस के रिजल्ट निकले हैं। सेकेंड चीज है, शेड्यूल के साथ सर पे डंडा लेके हमने काम करना है आपके साथ, चाहे ऑनलाइन में ही बैठे हैं। थर्ड चीज है रिवीजन। ठीक है। चाहे पेपर 2 साल बाद आए, रिवीजन आपकी चलती रहनी है एग्जाम तक। हमारे पास तो 2022 से बच्चे जुड़े हुए हैं रिपीटिशन में, लाइक कि जितनी अभी ये 2025 आ गया ना, 2-2 2.5 2.5 साल, 3-3 साल हो गए उनको पढ़ते हुए, अभी तक उनकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको करनी है। ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम टेबल मैंने आपके, देखो ये सिलेक्शन इन सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोगों ने हमारे साथ, ठीक है, मेरे को देखो आपके एंड से सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। मैं हर स्टूडेंट को फ्रैंकली बोलती हूँ कि जब तक आपके एंड से मेरे को सपोर्ट नहीं ना मिलेगा, ठीक है, तब तक पेपर नहीं क्रैक होगा। मैं तो इतना भी आपको बोल सकती हूँ कि मैं तो थाली में परोस के आपको चीज दे रही हूँ। ठीक है। जो बंदा खा गया उसका पेपर क्रैक है। तो आपको हर एक चीज, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताया ना कि एनालिसिस आपके साथ सिलेबस है, चाहे एनालिसिस है ना, हर एक चीज, शेड्यूल है, एनालिसिस है, वो हर एक चीज शेयर की जाएगी। प्लस हर एक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सबका आपके साथ लाइक जो वीडियो सॉल्यूशन है वो अटैच किया हुआ है। ठीक है। हम आपको पूरे के पूरे, चाहे 2016 का पेपर है, 2017 है, 2019 है, ठीक है, 2021 है, 2022 है, पूरे के पूरे 4 साल के पेपर्स हैं, इनकी PDF हो गया, इनका वीडियो सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज आपके हमने ऑलरेडी अपनी ऐप पे डाल रखी है। ये आपको सभी चीजें आपके कोर्सेज में मिलने वाली हैं। ठीक है। सभी चीजें आपको कोर्सेज में मिलने वाली हैं। और उसके बाद अब चलते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट टीचर्स मैंने आपको बता ही दिए। इन टीचर्स ने, ठीक है, पार करवाना है आपका जो गोल है। ठीक है। इसके इनके बिना नहीं हो पाएगा, इनके सपोर्ट के बिना। तो देखो, बंसल एकेडमी ज्वाइन करने का आपको यही बेनिफिट होने वाला है। देख रहे हो साथ में ट्रॉफीज, बस ये दिलवानी है आपको, मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिलवाना है आपको मास्टर कैडर का, यही हमारा काम है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इनकी तरह पेपर क्रैक करना, ठीक है, तो आपको जुड़ना पड़ेगा बंसल एकेडमी के साथ। तो बस वो जो 2-3 घंटे है ना, चाहे 2 घंटे भी निकाल पा रहे हो डेली, ठीक है, उसको इफेक्टिव बनाना है। बस डेली का टास्क जो आपको मिल रहा है ना, वो कंप्लीट करना है। इतना सपोर्ट चाहिए तो आपको हमारी ऐप पे सब चीजें मिलने वाली है। उसमें अनलिमिटेड एक्सेस है लेक्चर्स का, कि अब जब मर्जी चाहे ना, जितने मर्जी लेक्चर्स देख सकते हो। PDF डाउनलोड हो जाते हैं, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलनी है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, जब मर्जी जब आपको टाइम लग रहा है उस टाइम पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और एग्जाम तक जुड़ना है आपके साथ, ये नहीं है कि ऐसे रास्ते में छोड़ देना है। अब देखो, जो भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हाँ मेरा पेपर क्रैक हो, ठीक है, कि मेरे को भी इनकी तरह गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आप मेरे को जो 2 नंबर्स हैं हमारे, अब दोनों किसी भी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए। ठीक है। ताकि हम लोग आपके साथ जुड़े मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करवाने के लिए। अब बारी आती है बैच के प्राइस की। ठीक है। जो बैच के प्राइस है हमारे, जैसे मास्टर कैडर मैथमेटिक्स का है, ठीक है, उसका 20,000 है, केमिस्ट्री का 20,000 है, बॉटनी का 20,000 है,
ऐसे ही जुअलॉजी का 20,000 है, फिजिक्स का 20,000 है, एसएसटी का 6,000 है, और बॉटनी zoology का अगर आप कॉम्बो लेते हैं ठीक है तो 40,000 का है। मतलब अगर मैं प्राइस की बात करती हूँ ना, हमारे सारे के सारे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी zoology, इन सबके पर सब्जेक्ट 20,000 है। बट जो भी स्टूडेंट ने आज हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है उनके लिए आज 9 o'clock तक एक ऑफर है कि जो भी स्टूडेंट 9 PM से, अभी आपके पास 1 hour है सभी स्टूडेंट के साथ, ठीक है, आप चाहे अपनी सीट बुक कर सकते हैं कुछ अमाउंट पे करके। जो भी स्टूडेंट 9 PM तक रजिस्टर करते हैं उनको यही, अगर कोई साइंस का बैच ना, मैं लिख देती हूँ, जो भी स्टूडेंट साइंस का बैच लेते हैं तो उनको 30,000 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और अगर आपने विद हार्ड कॉपीज लेना है तो 35,000 में ये विद हार्ड कॉपीज है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे। और अगर कोई मैथ का बैच लेना चाहता है वो अब आज के दिन आपको 15,000 में मिल जाएगा। एसएसटी का बैच लेना है तो 6,000 में मिल जाएगा। अगर आपने हिंदी का बैच बाय करना है तो 5,000 में मिल जाएगा। और अगर आपने इंग्लिश का बैच बाय करना है तो वो आपको आज के दिन 7,000 में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको आज टोटली 50% ऑफ, 60,000 के बैचेस हैं हमारे। अगर आप सिंगल सिंगल, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेटली 60,000 का बैच मिलेगा, क्योंकि आपको उस लेवल का कंटेंट हमने हर एक चीज, चाहे लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग है, 10 टीचर्स की टीम ने जुड़ना है आपके साथ। कहीं आप सिंगल खुद से स्टडी कर रहे हो, कहीं 10 टीचर की टीम आपके ऊपर लगी है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टिल एग्जाम, चाहे 2 साल बाद पेपर है, 2 साल तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलनी है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ मेरा भी पेपर क्रैक हो इन सारे स्टूडेंट्स की तरह, तो आप आज ही मुझे इन 2 नंबर्स पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। आज 9 PM से पहले पहले अपनी सीट बुक करिए, ताकि आपको इस ऑफर में हम लोग बैच दे दें। बाकी स्टिल अगर किसी का अपना, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी क्वेरीज कर रहे थे, एक बार उनकी क्वेरीज हम लोग सुन लेते हैं। अच्छा, फीस के बारे में ही मैक्सिमम था। अच्छा, यहाँ पे एक लेक्चर कैडर के लिए आई हुई है कि लेक्चर कैडर की फीस बता दीजिए कितनी है। लेक्चरर कैडर की फीस हमारी है 32,000, बट आज आपको ऑफर में, ठीक है, 18,000 में कोर्स मिल जाएगा। अभी जैसे ना एक स्टूडेंट है, जिन्होंने एक, मैं अभी ना, जो जो स्टूडेंट, आपको किसी की भी कोई भी क्वेरी है आप मेरे को मैसेज करिए, ठीक है। अभी मैं आपके साथ से शेयर कर देती हूँ, लाइक अभी जो बैच है ना, लेने के लिए आप मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है, आप सभी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9056820014। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूँ। अभी जो स्टूडेंट लाइक है ना, लाइक अभी बीएड के 4th सेमेस्टर में है, उनके पास तो बहुत बढ़िया ऑफर है, जो बहुत बढ़िया मौका है ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज है वो आने के लिए टाइम लेंगी, ठीक है, वो आने के लिए टाइम लेंगी। तो जब तक आपका लाइक आएगा पेपर, मई जून के बाद निकलेंगे, तब तक आपका पेपर बीएड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट निकाल के फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आपके पास तो बहुत बढ़िया मौका है, बीएड करते सार ही आप गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हो। बाकी स्टिल अगर किसी की कोई query है, ठीक है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और बाकी सभी स्टूडेंट एक बार मेरे को भेज दो, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आज रजिस्टर करिए, ताकि हम लोग जो आपका सपना है ना प्राप्त करवाएं। बाकी एक और चीज है, लाइक कि जो स्टूडेंट्स है ना, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो सोचते हैं कि हम लोग कोई एक सब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है,
एक आधा सब्जेक्ट कर लेते हैं ना, पहले फिजिक्स कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर मैथ्स कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मत करो। ठीक है, अगर आपने साइंस को टारगेट करना है ना, तीनों के तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा। या अगर आपने टारगेट करना है ना कि मेरे को साइंस का पेपर निकालना है, तो आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा पैरेलली। अब आप यहाँ पे देखो, अब आपने टारगेट किया लाइक कि फिजिक्स कर ली, मैथ्स कर लिया, जा है ना, केमिस्ट्री कर ली, जब बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो आप, तो उसमें क्या है कि अगर आप दो सब्जेक्ट, मैं एक चीज बोलती हूँ देखो, कि अगर आप टारगेट चल करके चलते हो कि लाइक मेरे को दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, आपने एक ही पढ़ लिया, 50 मार्क्स का पेपर आना है पर सब्जेक्ट, तो 50 में से मैक्स टू मैक्स कई बार आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो आपके रह गए 40। ठीक है, अब 40 रह गए, अब उसमें क्या है, दो सब्जेक्ट कर लिए तो 80 रह गए। ठीक है, तो अगर तीन करोगे तो 120 रहेंगे, कट कटा के 110 आपका क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहने वाला है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे गलती मत करना, मेरा तो एक्सपीरियंस है देखो। 2022 में क्या हुआ था, 2022 में क्या हुआ था कि लाइक जो बच्चों ने सिंगल बॉटनी लिया था, या जोलॉजी लिया था, या फिजिक्स केमिस्ट्री लिया था, वो सारे बच्चे रह गए। 400 के राउंड साइंस में वो बच्चा सेलेक्ट हुआ जिन्होंने कंप्लीट साइंस का पैकेज लिया हुआ था, जिन्होंने कंप्लीट साइंस का पैकेज लिया हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट करना चाहते हैं ना, तो कंप्लीट साइंस के पैकेज के साथ जाइए। ठीक है, ना कि सिर्फ ठीक है कि एक एक सब्जेक्ट आप पकड़ के बैठे हो। तो पेपर क्रैक करने के लिए आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, तो वही चीज हमने आपके साथ करनी है। ठीक है, एक बार मैं प्राइस है दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं अभी तक। ठीक है, ये प्राइस है। तो जो भी स्टूडेंट, ठीक है, आप आज रजिस्टर करिए। ठीक है, स्टार्ट तो देखो कुछ ना कुछ, ये आपकी ना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, ताकि आपका पेपर क्रैक हो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि हाँ इतनी फीस है। आप ये देखो, 60,000 का बैच आपको सिर्फ 30,000 में मिल रहा है। आप वेबसाइट पे जाके चेक करो, 60,000 का विजिबल होगा आपको। बट ये वेबिनार ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया मौका है, सिर्फ 30,000 में। जो मैथ्स है वो 15,000 में, एसएसटी वाले 6,000 में, हिंदी वाले 5,000 में ना, इंग्लिश वाले 7,000 में आपको कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। तो आज ही आप दिए गए नंबर पे मैसेज करो, और आज के आज 9 PM से पहले पहले अपनी सीट बुक करवाओ। और गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है ना, उसको विद प्लान हम लोग, ठीक है, लेके चलेंगे। और उस गोल को हमने पाना है बंसल अकेडमी के साथ। और बाकी स्टिल अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अपनी। जैसे फीस की थी क्वेरी, वो मैंने आपको बता दी है, दिखा दिया है कि क्या है। अगर कोई बच्चा लाइक सिंगल सिंगल सब्जेक्ट ले रहा है, तो उसको 20,000 का ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर क्रैक करने के लिए कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट साइंस का पैकेज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीज हो जाती है, मान लो मैंने मास्टर्स करी है, ठीक है, फिजिक्स में, तो मैं सोचूं नहीं मेरे को यार केमिस्ट्री और मैथ्स करना है, बट फिजिक्स ना लाइटली रह जाता है, चीज कई बार आती आती ओवर कॉन्फिडेंस मरवा जाता है बंदे को। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। इसीलिए प्रिपरेशन तीनों की पैरेलल चलेगी, डेली के 3 ही घंटे देने हैं। 1 घंटा फिजिक्स, फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, मैथ्स। या फिर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो दो ढाई घंटे उसमें जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, ऐसे डेली के डेली आपका हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे और एग्जाम क्रैक करेंगे। बट तीन के तीन सब्जेक्ट के साथ आपने जाना है। तो अभी सारे स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दो, ठीक है, ताकि आपके साथ में सारी डिटेल्स हैं, कैसे ज्वाइन करना है, हर एक चीज में शेयर कर देती हूँ। पीजीटी फिजिक्स बैच, जो पीजीटी फिजिक्स का बैच है ना, वो 20,000 का बैच है। बाकी देखो, एंड में मैं एक ही चीज सबको कहूंगी कि
सिर्फ राइट कंटेंट, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो राइट टीचर्स हैं। ठीक है, हमारे पास पूरे हर सब्जेक्ट की 10 टीचर्स की एक्सपर्ट टीम है जिनमें आपको करवाना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ना कोई आम लेवल से, कोई एनसीईआरटी से, जैसे मैंने बताया था ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फॉरेन ऑथर की बुक से, और डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हैं और उसी पे हमने काम करना है, चाहे वो साइंस है, मैथ्स है ना, कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसी चीज पे हमने फोकस करना है। बाकी स्टिल किसी की कोई क्वेरी है, ठीक है, आप मेरे को दिए गए नंबर, मैं एक बार नंबर दोबारा से लिख देती हूँ, आप इस नंबर पे मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सभी स्टूडेंट मेरे को आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर दूं कि कैसे ज्वाइन करना है। बाकी स्टिल अगर आपके मन में, है ना, स्टिल कोई क्वेरी रह रही है कि मेरे को ये चीज पूछनी है, मेरे को ये चीज पूछनी है, तो आप मेरे को अभी आफ्टर वेबिनार है ना 8 o'clock आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज है, देखो, बिना सेल्फ स्टडी से, जो मैंने बताया था ना, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, वही टाइम नहीं निकल पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे चीजों का ना, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। हर एक चीज का सोल्यूशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और कैसे करना है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो आप अपना नंबर शेयर कर दो। एक स्टूडेंट ने लिखा है प्लीज शेयर नंबर, मैंने नंबर शेयर कर दिया है। ठीक है, वो आप 9056820014 या 9216090169 है, आप इस नंबर पे मेरे को चाहे व्हाट्सएप कर दो, चाहे, ठीक है, आप मेरे को चाहे टेक्स्ट मैसेज कर दो, चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, तो आप सभी के लिए ऑफर है, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, 9 PM के बाद ये टोटली बैच 60,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है स्टार्ट करने का। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ फर्स्ट 20 सीट्स के लिए ये वैलिड रहेगा। फर्स्ट जो 20 सीट्स होंगी उनको ये मिलने वाला है। तो आप हमारी चाहे वेबसाइट पे भी जाके ना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को ये ऑफर मिलने वाला है, तो फटाफट से जल्दी से रजिस्टर कर लो इसी नंबर पे मेरे को हाई लिख के। मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं जिसमें आपको ये मिलेगा। तो आप जल्दी से रजिस्टर करो अपनी सीट। ठीक है, मैं पिन कर देती हूँ, नंबर है 9056820014, या फिर 9216090169 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी एक बार मैं आपके साथ वेबसाइट भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए चीजें। जो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, आपको मैं एंड ऑफ दिस सेशन है ना, अब मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। जैसे मास्टर के अंदर साइंस का बैच है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पैकेज कंटेंट में अगर जाएंगे, इसमें ना चाहे आप सारे टॉपिक्स है, चाहे वो लाइव है, रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल होनी है। हर एक चीज के नोट्स मिलने हैं, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलनी है, टेस्ट मिलने हैं, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिलनी है। ठीक है, चाहे असाइनमेंट है, डेली प्रैक्टिस शीट्स है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड होनी है। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट बैच। ठीक है, हर, चाहे फिजिक्स है, chemistry है, मैथ्स है ना, बॉटनी, zoology, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको प्रोवाइड होना है। सेम एज अगर मैं कोई भी और कोर्स खोल लूँ, ठीक है, कोई भी आप और कोर्स खोल लो, चाहे
आप एसएसटी का कोर्स खोल लो, ठीक है, चाहे आप एसएसटी का कोर्स खोल लो, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टडी मटेरियल है, लाइव टेस्ट चलने हैं, नोट्स वगैरह, हर एक चीज आपको मिलनी है। आप bansalacademy.com पे जाके सर्च करिए, गूगल पे जाके आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, ऐप मैंने आपको दिखाई है, वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, सेम एज अगर किसी ने केला फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बो लेना है, आप वो भी बाय कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो मिलने वाला है। ठीक है, सारा का जैसे जैसे मैंने बताया था ना कि गेट, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट आना है, गेट लेवल की प्रिपरेशन, तो आपको गेट लेवल के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जो हर एक चीज अप टू द लेवल करवाई जाती है, ताकि आपको राइट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें। तो आप हमारी bansalacademy.com पे जाके भी, ठीक है, देख सकते हैं। तो सभी जल्दी करिए, क्योंकि इसमें से 5 सीट बच्चे ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 5 सीट्स बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सिर्फ 15 सीट्स बची हुई हैं। तो फटाफट से मेरे को 9056820014 के ऊपर कॉल या मैसेज करो और अपनी सीट बुक करो अभी के अभी। ठीक है, बाकी स्टिल किसी को कोई क्वेरी है, आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी ऑल दी बेस्ट सभी को, रजिस्टर करो। ठीक है, और अपना सपना है उसको साकार करवाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो सपना साकार करने के लिए जुड़ना पड़ेगा, जैसे ये 400 बच्चों का हमने पेपर क्रैक कराया है, ठीक है, वैसे आपका भी करवा देंगे।